जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। बोलिए सूरज भगवान की जय। रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया के सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय को बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। कुछ दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्राय उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों और धन धान्य से भर गए राज्य तय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी
जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, सूर्य देव की जय। जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सूर्यदेव की आरती। जय जय रविदेव, जय जय रविदेव, जय जय रविदेव, जय जय रविदेव। राजनीत पति मतहारी, सतदल जीवन दाता, पष्ट पद मन मुख मुतकारी, है दिन मणिदाता, जग के रविदेव। जय जय रविदेव, जय जय रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योत प्रकाशक देवा, निज जनहित सुख राशि, तेरी सब हम सब सेवा, करते रविदेव। जय जय रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचित प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित, अजर अमर छवि प्यारी, है सुरवर रविदेव। जय जय रविदेव, जय जय रविदेव। रविवार की आरती। कहूँ लगे आरती दास करे, सकल जगत जाके ज्योति विराजे, सात समुंदर जाके चरण बसे, काय भयो जल कुंज भरे हो राम, कोट भान जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार 18 रामा बल जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम, अमित कोट जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो छनकारा कहे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादित, नारद मुन जाको ध्यान धरे हो राम, हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चंबर डुरे हो राम, लख 84 बंध छुड़ाए, केवल हरि यस नाम देव गाए हो राम। बोलिए सूर्यदेव भगवान की। आप सभी भक्तों को मैंने रविवार व्रत कथा सुनाई, उसमें सुनावे में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।